हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपको दिवाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी ने हाँ कर दिया। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास होकर बैठ गई हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके यहाँ बस एक ही कमी थी कि दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दे। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता, तू कर दे। वह कहती, तू कर दे। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना आया। दिवाली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा, भोग लगा दे। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी, घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब आप लोग क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी, अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं दरवाजा खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती है? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दीजिए, धन दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, दूध कड़ावन दीजिए, पूत पालन दीजिए, सोने का आहार दीजिए, कुल आई बहू दीजिए, हाथी घोड़ा दीजिए, लाव लश्कर दीजिए, 12 बरस की मेरी काया हो जाए,
और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी, लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी, लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। गणेश जी, लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर में नवनित्य 12 सिद्धियां हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी का घर सुख समृद्धि के भंडार से भर गया। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर करी, वैसे ही सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले सबके घरों का भंडार भरे रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने का कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करोगे? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात करते हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़े दौड़े बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है।
कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी महाराज उसको माफ कर दिए और अपनी माया समेट लिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, कमाता मैं हूँ, खिलाता मैं हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाती है और मेरे ही घर में मेरे ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्रियों के लिए दो लड़के ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगाल, दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे, वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री, राजदरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तब उसने देखा कि उसको वहां कोई आव भगत करने वाला नहीं था। वहां छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ जी से पूछा, भैया, यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू, हम 5 भाई हैं। हम पांचों भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कवारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई, जो जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपने किस्मत का मिलता है। जब पांचों भाई झोली उठाकर जाने लगे, तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। पांचों भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू, हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। पांचों भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखा तो उन्होंने बहू से पूछा। तब नहीं बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जीमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। अब से पहले वह पांचों भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था।
उसने कहा कि बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहाकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। पांचों भाई तालाब पर नहाने गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही के मंदिर में चलते हैं, हम वहां पूजा पाठ करके चलेंगे। उन्हें किसी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब वह अपना अपना झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपने बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता है। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी आपने यही मेहनत मजदूरी करी है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला। किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन काम मांगने में ही बीत गया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चला आ रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुनना नहीं पड़ा। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन करे। घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने कमाने के लिए चले गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो गया था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के दाली से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ों का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उसने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी नहीं चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उनकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्फ लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े भाई की नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जेठ
उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया, यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहें तो आप कहना, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसा नई बहू ने कहा वैसा ही जेठ ने कह दिया। जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है। इनाम में जो भी तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आया और घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना, मैं चाहता हूँ कि राजा आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखे। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजमहल में जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक न जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया। एक भी जगह अंधेरा नहीं था। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाए, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रखा था। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाता। जब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी की दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है। हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं 7 पीढ़ियों तक रहूंगी। अब तो दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता दाली के ऊपर पांव रखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रख दिया था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उसका घर अन्न धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे। अब बहू को सभी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगीं। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होते जा रहा है। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंचा और गांव में घुसते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगा, केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने महल के झरोखों में से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिताजी हैं।
तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी ने कीमती आभूषण पहनकर घूंघट रखकर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर आई जो उसके पिता ने विदाई के समय दिया था। वही कपड़े पहनकर आई और बोली, पिताजी पाव लागूं, लो पान सुपारी भी खा लो। तब उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। तब पिता ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखा है जो मैंने तुम्हें विदाई के समय दिया था। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपको पान सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपने किस्मत का खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोले, बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत का खाते हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।